सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। द बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन। बॉयज जो पेट्रोल पंप स्टेशन पे काम करते हैं उनकी वीकली वेजेस गिवन है। ये वीकली वेजेस है उन बॉयज़ की जो कि पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे शॉर्ट फार्मूला से, उसके साथ मीडियन भी फाइंड आउट करेंगे और मोड भी। अब स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, इसका मतलब डाटा जो ग्रुप डाटा नहीं है, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? अनग्रुप डाटा का शॉर्ट फार्मूला। वो क्या है? मीन किसके इक्वल है? ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ए क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? ए कोई भी एज्यूम की गई वैल्यू, फर्ज की गई वैल्यू, एक्स की डाटा में से कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर 4350 लेट कर लिया ए। और डी कैसे ऑब्टेन करते हैं? एक्स की वैल्यू में से ए माइनस करते जाएंगे। ये एक्स की वैल्यू मैंने ये एक्स की वैल्यू लिख ली है, उसको माइनस कर दूंगी किससे? ए से। ए क्या था? 4350 के देखें तो ये हमारे पास डी आ जाएगा। तो डी को ऐड करेंगे तो सिग्मा डी आ जाएगा। तो फार्मूले में हम सिग्मा डी की वैल्यू, ये जो 200 अभी फाइंड आउट की वो लिखेंगे। एन क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन वैल्यूज़ की तादाद कितनी है? 10। तो एन क्या? 10। तो ए जो हमने एज्यूम किया गया था, क्या एज्यूम किया था? लेट किया था 4350, वो वैल्यू लिख देंगे। 200 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 20 को ऐड करेंगे 4370, ये हमारा अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हमने मीडियन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज कर लिया, उसके बाद चेक करेंगे ये डाटा की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10। तो 10 क्या? इवन नंबर। तो फिर आपने मीडियन का इवन नंबर का फार्मूला लगाना है, तो वो ये है। ये फार्मूला याद कर लें। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 10 थी, 10 लिख लिया। 2 बाकी टर्म एज इट। एन की वैल्यू क्या थी? 10। 10 प्लस 2 ओवर 2 वैल्यू। ठीक है, फार्मूले में जस्ट मैंने एन की जगह उसकी वैल्यू पुट की थी जो क्या है? 10 है। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, फिफ्थ वैल्यू आ जाएगी, या फिफ्थ टर्म लिख लेंगे। 10 प्लस 2 12 होता है, 12 को 2 पे डिवाइड करें, सिक्स वैल्यू, ये सिक्स टर्म। फिफ्थ वैल्यू कौन सी है और सिक्स वैल्यू कौन सी है वो हमने लिखनी। इस डाटा में हम काउंट करेंगे। ये फिफ्थ वैल्यू आ रही है 4350 और ये सिक्स वैल्यू आ रही है टर्म। तो ये मैंने फिफ्थ और सिक्स टर्म लिखनी, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये हमारा मीडियन आ गया। अब मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डाटा या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो इस चेक करें, इस डाटा में ये टर्म भी 4250 भी 2 टाइम आ रहा है, 4350 भी 2 टाइम आ रहा है और 4500 भी 2 टाइम आ रहा है। तो इसमें हमारे कितने मोड हो गए? 3। ये हमारे 3 मोड हो गए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। जस्ट आपने चेक करना होता है डाटा कौन सा है, ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन थी, इसी ये अनग्रुप डाटा था, इसलिए मैंने अनग्रुप डाटा का फार्मूला लगाया। फिर आप चेक करेंगे ये डाटा ओड है या इवन है। इवन है, 10 है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इवन है, तो इवन का फार्मूला आपने ये मीडियन का याद कर लेना है और जैसे इसमें वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।